हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों द 5 मिनट शो में आज हमारा वॉइस राय की अंतिम क्लास है। ठीक है, वॉइस राय का अंतिम पार्ट है आज आप सभी के लिए। तो काफ़ी सारे प्रश्न और काफ़ी सारा फैक्ट है इन क्लासों के माध्यम से आपको वॉइस राय के संबंध में मिल गया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आप सभी के लिए 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, शारदा अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर है 1930 में। ठीक है, कब लागू हुआ था? 1930 में। अगला देखो, किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी? अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक है, कब की गई थी? 1936 में। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1936 में। अगला देखो, किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में सर्वप्रथम प्रांतीय चुनाव संपन्न हुए थे? ठीक है, तो किसके समय पर हुए थे? लिनलिथगो। सही आंसर क्या है? लिनलिथगो। ठीक है। अगला देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन कब का है? 1942 का। तो इसमें वायसराय कौन था? लिनलिथगो। ठीक है, कौन था? लिनलिथगो। और लास्ट प्रश्न है आपका, किस तिथि को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? 16 अगस्त 1946। तो ये पांचों प्रश्न पहले कई बार पेपरों में देखे जा चुके हैं। ठीक है, बन चुके हैं और आगे भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। तो अब देखो, भारत के वायसराय, जो कि हमारा रीडिंग से लेकर आज हम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तक हम पूरा चर्चा करने वाले हैं। तो रीडिंग जो कि 1921 से 26 तक रहा था। ठीक है, ये क्या है? भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय है। इसी के समय पर देखो, चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। ठीक है, 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड हुआ था। और इसी के पश्चात महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन है वो वापस ले लिया था। ठीक है, और इसके अलावा देखो, इसके समय की यदि चर्चा करें, दूसरी चीज, स्वराज पार्टी का गठन इसी समय पर हुआ था। ठीक है, 1923 में। तो ये दो फैक्ट आप इसके अतिरिक्त जो है महत्वपूर्ण है वो आपने ध्यान रखने हैं। इसके अलावा देखो, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय, पहले प्रश्न बन चुका है ग्रुप सी में कि भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो कौन था? रीडिंग था। ठीक है, मोपला विद्रोह जो कि केरल में हुआ था। ठीक है, 1921 में, इसी के समय पर हुआ था। 1910 का जो प्रेस एक्ट था और 1919 का रोलेट एक्ट, इसने ये दोनों वापस ले लिए थे। ठीक है, इसके अलावा देखो, 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती कांड जो कि 1925 में हुआ था। ठीक है, एक महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, तो कौन था? रीडिंग था। इसके अलावा देखो, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926 में, इसके समय भी वायसराय कौन था? रीडिंग था। और 1923 में आईसीएस जो इंडियन सिविल सर्विसेज था उस टाइम पर, ठीक है, उसकी परीक्षा दिल्ली और लंदन में एक साथ कराने का निर्णय लिया गया। इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, इससे पहले कहाँ होती थी? केवल लंदन में होती थी। अब दिल्ली और लंदन में दोनों जगह एक साथ कराने का निर्णय लिया गया। कब? 1923 में। ठीक है, इसके अलावा देखो, जो महत्वपूर्ण इसमें एक और है वो है एक वर्थ समिति। एक वर्थ होगा। ठीक है, एक वर्थ। ठीक है, जो टाइपिंग एरर है। एक वर्थ समिति का गठन किस चीज के लिए? ठीक है, रेल का बजट और आम बजट, इन दोनों को अलग किया गया था। ठीक है, 1924-25 में ये हुआ था। एक वर्थ समिति की अनुशंसा के आधार पर रेल बजट को आम बजट से पृथक किया गया था। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण ये सवाल है, प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो ये हो गया देखो रीडिंग के बारे में। अगला जो है इरविन, एक और काफी महत्वपूर्ण जो वायसराय है इरविन, जो कि 1526 से 1531 तक वायसराय रहा था। इसके समय पर जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनमें सबसे पहला हो जाएगा साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन भारत इसी के समय पर आया था। और दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना है उसमें हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा। और इससे पहले हो जाएगा नमक यात्रा यानी कि डांडी मार्च। ठीक है, डांडी मार्च। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। इसके अलावा देखो, बाकी देखते हैं इसमें और भी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं। 1927 में देसी रियासतों के संबंध में हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति। तो क्वेश्चन बनेगा, यदि ज्यादा डीप है, इतना ज्यादा डीप क्वेश्चन बनता नहीं है, फिर भी कभी कभार देखो कुछ अलग से प्रश्न जो ज्यादा डीप होते हैं ना वो पूछे जाते हैं, उनमें से ये प्रश्न है। हार्टोग समिति का संबंध किससे है? देसी रियासतों के संबंध है। ठीक है, और हार्टोग बटलर समिति किसने बनाई थी? इरविन ने। कब? 1927 में। अगला देखो, कृषि से संबंधित रॉयल पील कमीशन का गठन। ठीक है, रॉयल पील कमीशन का गठन और इसी की अनुशंसा पर, इंपोर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है, इसी की अनुशंसा पर
इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला देखो, प्रथम ट्रेड अधिनियम पारित, ठीक है, पहला ट्रेड अधिनियम 1926 में पारित किया गया जिसमें हड़ताल को वैध माना गया, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अगला देखो, 1930 में एक एक्ट आया था, शारदा एक्ट, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? हरविलास शारदा, ठीक है, शारदा एक्ट जिसके अध्यक्ष हरविलास शारदा से 1930 में आया था, जिसमें विवाह की उम्र, ठीक है, लड़के की उम्र कितनी करी गई? 18 वर्ष और लड़की की उम्र 14 वर्ष, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है किस अधिनियम द्वारा लड़कियों के विवाह की उम्र 14 वर्ष की गई थी? तो किसकी, कौन सा अधिनियम था? ये शारदा अधिनियम था, ठीक है, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा देखो, इसी के टाइम पर दांडी यात्रा, ठीक है, 12 मार्च से 6 अप्रैल, ठीक है, दांडी यात्रा। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा के पश्चात गांधी इरविन समझौता, इससे पहले हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, तब उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया इसलिए फिर हुआ गांधी इरविन समझौता, ठीक है। कुछ शर्तें दोनों पक्षों ने रखी, लेकिन जो शर्तें रखी थी उसके आधार पर महात्मा गांधी दूसरे अधिवेशन में गए थे कांग्रेस की ओर से, ठीक है, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसमें गए थे 1931 में। लेकिन जो जो शर्तें थी समझौते की वो इनकार वो नहीं मानी, ब्रिटिश सरकार ने नहीं मानी, ठीक है, इरविन ने नहीं मानी, जिसके पश्चात इन्होंने पुनः अपना जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो शुरू कर दिया था। हालांकि पहले उसको वापस ले लिया गया था जब गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है, 5 मार्च 1931 की घटना है, ठीक है, 1931 ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, लेकिन वो वेलिंगटन के टाइम पर हुआ था, ठीक है, उसको हम आगे चर्चा करेंगे। अब देखो वेलिंगटन, वेलिंगटन का जो कार्यकाल है 1931 से 1936, इस बीच की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है 1935 का अधिनियम, ठीक है, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था ये काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 जो कि नवंबर दिसंबर में, ठीक है, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ये दोनों इसी में घटित हुए थे, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी शामिल हुए थे, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। 1932 में देखो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा, ये भी काफी महत्वपूर्ण, ठीक है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? एंटनी मैकडोनाल्ड, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। 1935 के अधिनियम में बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान किया गया था, ये इसी के समय पर किया गया था, ठीक है। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा पूछा गया, इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं तो इंपोर्टेंट इसको लगा लो। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी और 1934 में आचार्य नरेंद्र देव व जय प्रकाश नारायण द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन, ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, समाजवादी पार्टी का गठन 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और जय प्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। अब है देखो लिनलिथगो, एक तो 36 से 44 तक ये रहा है, यानी कि यदि वायसराय में देखें तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका दिखाई देता है? लिनलिथगो का, ठीक है, लिनलिथगो जो कि सबसे लंबे कार्यकाल तक रहा था। प्रांतीय चुनाव हुए थे इसके समय में 1936-37 में, ठीक है, और सरकार भी बनाई थी कांग्रेस ने, लेकिन फिर बाद में इस्तीफा दे दिया गया, ठीक है। 1939 में कांग्रेस की प्रांतीय जो सरकारें बनी थी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? लिनलिथगो ही था, ठीक है। इसी के समय पर देखो क्रिप्स प्रस्ताव आया था 1942 में, क्रिप्स प्रस्ताव आया था 1942 में, ठीक है, 1942 में ही इसी के समय भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त, ठीक है, 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, इसी के समय पर हुआ था। इसके अलावा देखो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी 1939 में, अगस्त प्रस्ताव आया था एक 8 अगस्त 1940 को, ठीक है, ये भी किसके समय पर आया था? लिनलिथगो के समय पर। और एक मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन हुआ था, ठीक है, जिसमें मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण, ठीक है। तो लिनलिथगो के बारे में फैक्ट आपने सभी ध्यान रखने हैं। अगला देखो फिर है वेवेल, ठीक है, वेवेल योजना भी आई थी, इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। 1944 में राजगोपालाचारी फॉर्मूला प्रस्तुत हुआ था, ठीक है, 1944 में राजगोपालाचारी फॉर्मूला आया था वेवेल के समय पर। 16 अगस्त 1946 को जो मुस्लिम लीग है, ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था, ठीक है, कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को। किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने, ठीक है। और इसी के समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली, ठीक है, इसके द्वारा 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा की गई कि दिनांक 3 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, ठीक है। एक बार ये प्रश्न बना हुआ है, एटली की घोषणा के अनुसार
किस तिथि तक भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जानी थी? किस तिथि तक मतलब उससे पहले कभी भी, क्योंकि तक है, ठीक है। को यदि होता तो केवल इसी तारीख को होता, तक है मतलब कभी भी, ठीक है। तो 30 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्रता करने की घोषणा की गई थी। अगला है देखो माउंट बेटन, ठीक है। कुछ चीजें शॉर्ट में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ चीजें इतिहास का विषय, जैसे यहाँ पर कैबिनेट मिशन आएगा एक, ठीक है। कैबिनेट मिशन भी इसी के समय पर आया था, वेवल के समय पर। इसके पश्चात देखो माउंट बेटन। माउंट बेटन ने एक अपनी योजना प्रस्तुत की थी 3 जून 1947 को, ठीक है। 3 जून 1947 को इसने माउंट बेटन योजना पेश करी थी। इसी के तहत देखो भारत को 2 डोमिनियन यानी कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन इसी योजना का हिस्सा था। देखो माउंटबेटन क्या है? भारत का वायसराय, ठीक है, वायसराय। तो इसके पश्चात यदि ये वायसराय था तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल कैसे बन गए? इसी योजना में ये भी कहा गया था कि जो भारत का वायसराय है उसको अब गवर्नर जनरल कहा जाएगा, ठीक है। इसलिए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। वरना वो क्या होते? वायसराय होते, है ना। वायसराय उन्हें क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि इस योजना में कहा गया था कि जो भारत का वायसराय है वो गवर्नर जनरल कहा जाएगा, ठीक है। तो ये 1948 तक रहे थे। इसके पश्चात इन्हीं के समय पर भारत स्वतंत्र भी हुआ था, ठीक है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो कि 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950, ठीक है, 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950, ठीक है। 25 जनवरी मान लो क्योंकि 26 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, ठीक है। और जैसे ही उन्होंने शपथ ली भारत गणतंत्र हो गया। यहां तक क्या है? भारत राजतंत्र है अभी। यहां तक क्या था? भारत राजतंत्र था, क्योंकि ये किसके अंडर में थे? ये थे ब्रिटिश की महारानी के अंतर्गत, ठीक है। जैसे ही भारत स्वतंत्र मतलब गणतंत्र कैसे माना जाएगा? जैसे ही भारत के राष्ट्रपति ने शपथ ले ली, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उसके पश्चात चूंकि वो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो लोकतांत्रिक पद्धति में, ठीक है, निर्वाचन के आधार पर होता है। भले ही अप्रत्यक्ष निर्वाचन है लेकिन कहीं ना कहीं निर्वाचन के आधार पर होता है। तो इसीलिए भारत क्या बन गया? उसके पश्चात गणतंत्र बन गया, ठीक है। तो इसलिए हम गणतंत्रता दिवस भी मनाते हैं 26 जनवरी को। तो ये ध्यान रखना। देखो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है, मतलब भारतीय, प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय। हालांकि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन, जो कि 1948 तक हमने देखा। अभी जो भारतीय में है, ठीक है, प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय कौन है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। ये सारे फैक्ट उम्मीद है आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। वायसराय काफी अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों यदि क्लास अच्छी आपको लगी है तो लाइक कमेंट आपका रहना चाहिए, ठीक है। शेयर आप लोग जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।